जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज से हम लोग शुरू करेंगे ट्राइबल हीरोज ऑफ एमपी एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन हिस्ट्री, जनजातीय व्यक्तित्व एवं उनके योगदान। देखिए, यूनिट नंबर 5 में जो हमारा एक पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, दैट इज प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, और इसके बाद जो अगला टॉपिक था वो था ट्राइबल हीरोज। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल हीरोज हैं, ठीक है, और उनका कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में। ठीक, इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में। ठीक है, तो ये जो जनजातीय व्यक्तित्व थे, ठीक है, हमें इनके बारे में देखना है कि इनका समाज में कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा, इतिहास में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, और इनके बारे में एक सामान्य परिचय देखना है। ठीक, अब जो हमें पढ़ना है अपने सिलेबस में वो पढ़ना है शंकर शाह, रघुनाथ शाह, भीमाजी नायक, खाइजा नायक, तांत्या भील, गंजन सिंह कोरकू, बादल बोई और पेमा फाल्या। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं शंकर शाह और रघुनाथ शाह। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं शंकर शाह और रघुनाथ शाह। आपको याद होगा जब मैंने गोंडवाना रियासत पढ़ाई थी, तो गोंडवाना रियासत के जो आखिरी राजा हुआ करते थे वो थे शंकर शाह। ठीक है, और आपको याद होगा अंग्रेजों ने इनको तोप से उड़ा दिया था, इनको और इनके बेटे को। ठीक है, तोप के सामने रख करके और इनको क्या कर दिया था, उड़ा दिया था। तो हमें सबसे पहले इनके बारे में पढ़ना है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में। ठीक, तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो जो शंकर शाह है उनका जन्म हुआ 1783 में गढ़ मंडला में। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनका बर्थ क्या रहा, 1783 गढ़ मंडला। इनका रेसिडेंस कहाँ रहा, पूर्वा विलेज जबलपुर। ठीक है, तो जो पूर्वा ग्राम हुआ करता था जबलपुर में वो इनका रेसिडेंस था। ठीक है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह ये किसके थे, गोंडवाना राज्य के। शंकर शाह जो थे उनके बेटे थे रघुनाथ शाह। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था गोंडवाना प्रिंसली स्टेट, गढ़ मंडला जबलपुर महाकौशल रीजन। ठीक है, तो ये कौन से राज्य के हुआ करते थे, रियासत के, गोंडवाना रियासत। ठीक है, तो ये इनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था। एक तो इनका जन्म 1783 गढ़ मंडला में हुआ। इसके बाद इनका जो घर था वो था पूर्वा विलेज जबलपुर में। और ये किस उससे रिलेटेड थे, गोंडवाना रियासत से, जो कहाँ की थी, गढ़ मंडला जबलपुर। अब इनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हम ये देख लेते हैं। बोथ फादर एंड सन्स वेयर डिसेंडेंट ऑफ रानी दुर्गावती, राइटर्स एंड द फैसिलिटेटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन महाकौशल रीजन। देखिए, दोनों पिता पुत्र जो थे, आप जानते हैं रानी दुर्गावती के बारे में। रानी दुर्गावती जो थी गोंडवाना वंश की थी। ठीक है, और बहुत ही प्रभुत्वशाली थी। ठीक है, इन्होंने ही अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था 1564 में। ठीक, तो जो इनके पिता और पुत्र थे दोनों, शंकर शाह और रघुनाथ शाह, ये किनके वंशज थे, रानी दुर्गावती के डिसेंडेंट थे। ये एक साहित्यकार थे एवं महाकौशल क्षेत्र में 1857 की क्रांति के सूत्रधार भी थे। मतलब ही वॉज द फैसिलिटेटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन महाकौशल रीजन। इसके बाद बात करें, शंकर शाह वॉज मैरिड टू राजकुमारी फूल कुंवरी, डॉटर ऑफ जागीरदार लोथन सिंह, फ्रॉम whom he had a son रघुनाथ शाह। देखिए, शंकर शाह ने का विवाह जो हुआ था, ये एक जागीरदार हुआ करते थे जिनका नाम था लोटन सिंह। ठीक है, जागीरदार हुआ करता था लोटन सिंह। उनकी पुत्री का नाम था राजकुमारी फूल कुंवर। ठीक है, राजकुमारी फूल कुंवर के साथ इनका विवाह हुआ था और इनसे इनका एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था रघुनाथ शाह। ठीक है, तो शंकर शाह के बेटे थे रघुनाथ शाह और इनकी शादी हुई थी राजकुमारी फूल कुंवर से। फ्रॉम देयर रेसिडेंस पूर्वा itself, both father and son tried to gather support in महाकौशल through patriotic poems to fight unitedly for independence। देखिए, इन्होंने अपने निवास पूर्वा से ही दोनों पिता पुत्रों ने स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए देश प्रेम की कविताएं के माध्यम से महाकौशल में समर्थन जुटाने के प्रयास किए थे। मतलब इन्होंने क्या किया था, पेट्रियोटिक पोएम्स या हम कहें देश प्रेम की कविताएं। ठीक है, इसके माध्यम से जो महाकौशल वाला क्षेत्र था वहां पर सपोर्ट जुटाने का प्रयास किया गया था। किंतु एट देयर रेसिडेंस इटसेल्फ, द फादर एंड सन प्लान्ड द रेवोल्यूशन अलोंग विद द सोल्जर्स ऑफ द 52nd रेजिमेंट्स। दे डिसाइडेड टू अटैक द कंटेनमेंट ऑन द डे ऑफ मुहर्रम। देखिए, उन्होंने अपने निवास से ही 52वीं रेजिमेंट के सिपाहियों के साथ मिलकर पिता पुत्र ने क्रांति की योजना बनाई थी, रेवोल्यूशन की योजना बनाई थी। ठीक है,
उन्होंने ये तय किया था कि मुहर्रम के दिन, ठीक है, जो कंटोनमेंट है, छावनी जो है, ठीक है, उस पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये पिता पुत्र ने क्या किया था, यहीं पर अपने घर पे ही क्या बनाई थी, प्लानिंग बनाई थी। लेकिन द ट्रेलर कौशल चंद्र कुशाल चंद्र and two landlords informed the British about this, due to which the deputy commissioner became alert against them and started gathering evidence. देखिए अब हुआ क्या, देखिए शुरुआत से ही मैंने आपको बताया कि हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं, ठीक है। तो जो गद्दार हुआ करते थे उन्होंने क्या किया था, तो इसी में इनके एक कहा जाए तो गद्दार थे खुशहाल चंद्र, ठीक है, और इसके अलावा दो जमींदार थे। इन्होंने अंग्रेजों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि दोनों पिता और पुत्र जो हैं वो उनके खिलाफ और उनकी छावनी पर आक्रमण करने की प्लानिंग बना रहे हैं। तो जो वहां के डिप्टी कमिश्नर थे वो सतर्क हो गए, भाई ऑब्वियस सी बात है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो अलर्ट हो गए, ठीक है, और सीधे सीधे क्या करने लगे, वो एविडेंस जुटाने में लगे ताकि दोनों पिता और पुत्र को सजा दिलाई जा सके। इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर मेकिंग अ प्लान ही गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर रेवोल्यूशन प्लान फ्रॉम द किंग थ्रू द फकीर। मैंने आपको बताया कि योजना बनाकर फकीर के माध्यम से राजा से समस्त क्रांति योजना की जानकारी प्राप्त कर ली गई। इसके बाद बात करें, एज अ रिजल्ट ऑन 14 सितंबर 1857 द डेप्यूटी कमिश्नर रेडेड देयर रेजिडेंस एंड अरेस्टेड द फादर एंड द सन ऑन द बेसिस ऑफ अ पोएम रिटन फॉर रेवोल्यूशन। देखिए इन्होंने क्या किया, इनको योजना के बारे में पता चल गया अंग्रेजों को, ठीक है, तब इन्होंने क्या भेजे, कुछ फकीर भेजे, और फकीर भेज करके राजा से पूरी प्लानिंग उगलवा ली। अब 14 सितंबर 1857 को डेप्यूटी कमिश्नर ने इनके घर पर रेड डाली, ठीक है, और रेड डाल करके कविता के आधार पर, जो देशभक्ति कविताएं इन्होंने बनाई थी उनके आधार पर दोनों बाप बेटों को अरेस्ट कर लिया गया, मतलब पिता पुत्र को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद बात करें, इन जबलपुर कोर्ट he was sentenced to death on the charges of inciting rebellions or treason by writing a poem, and instead of hanging he was sentenced to shoot them by cannon. देखिए जबलपुर की अदालत ने कविता में लिखकर विद्रोहियों या देशद्रोह के आरोपों में, ठीक है, भड़काने, विद्रोह को भड़काने के लिए जो कविता लिखी गई थी उसको लेकर इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इनको फांसी न चढ़ा करके तोप से उड़ाने की सजा दी गई, ठीक है, इनको किससे उड़ाने की सजा दी गई, तोप से उड़ाने। Finally, on 18 September 1857, the British Commissioner E. Clark tied both the father and the son to the mouth of a cannon and shot them by firing the cannon. और 18 सितंबर 1857 को ब्रिटिश कमिश्नर जो थे ई सी क्लार्क, उन्होंने दोनों पिता और पुत्र को तोप के मुंह के सामने खड़ा किया और उससे तोप से क्या कर दिया, दोनों को उड़ा दिया। क्लियर, तो इस तरीके से शंकर शाह और रघुनाथ शाह, इनकी दोनों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। Wife Fool Kunwar collected the half-burnt remains and performed their proper last rites, and herself took over the leadership of the revolution from Mahakosha. अब देखिए इनकी जो पत्नी थी, ठीक है, इनकी जो पत्नी थी फूल कुंवर, ठीक है, उन्होंने जो इनकी अवशेष बचे थे, अध जले अवशेष बचे थे, उसको एकत्र करके विधिवत तरीके से इनका अंतिम संस्कार किया और उन्होंने खुद महाकौशल से क्रांति का नेतृत्व संभाला। The martyrdom of both became the basis of revolution in Mahakaushal inspired more people for the revolution. अच्छा, इन दोनों की जो शहादत हुई, ठीक है, उसने महाकौशल की क्रांति का आधार बनी, मतलब महाकौशल में जो क्रांति हुई उसका आधार क्या बना, इन दोनों का शहादत, ठीक है, जिससे अन्य लोग भी क्या हुए, क्रांति के लिए प्रेरित हुए। इसके बाद बात करें, द 52nd रेजिमेंट रिवोल्टेड दैट वेरी नाइट एंड क्वीन अवंतीबाई रिवोल्टेड फ्रॉम मंडला डिंडोरी। देखिए 52वीं रेजिमेंट जो थी ने उसी रात विद्रोह किया एवं रानी अवंतीबाई जो थी, ठीक है, रानी अवंतीबाई याद करिए, रानी दुर्गावती की जो वो थी, क्या कहते हैं, रानी दुर्गावती की एक तरीके से कहा जाए तो वो पंचत थी। तो रानी अवंतीबाई ने मंडला और डिंडोरी से क्या फैलाया, विद्रोह फैलाया। तो 52वें रेजिमेंट ने उसी रात विद्रोह कर दिया था और रानी अवंतीबाई ने उन पे रिवोल्ट कर दिया, मंडला और डिंडोरी। समझ में आया आपको, ठीक। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है, द शंकर शाह नेशनल अवार्ड is given by the Madhya Pradesh government for writing on the life, art and tradition of Indian tribes. देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शंकर शाह राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय जनजातियों के जीवन, कला एवं परंपराओं के लेखन हेतु दिया जाता है, मतलब जो भी उनकी लाइफ,
उनके आर्ट और उनके ट्रेडिशंस के बारे में लिखता है, उनको शंकर शाह नेशनल अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा बात करें द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स द शंकर शाह अवार्ड टू ट्राइबल स्टूडेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन 10th एंड 12th। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार जो है वो जनजातीय विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने के लिए शंकर शाह पुरस्कार देती है। In 2021, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी has been renamed as राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी। 2021 में जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदल के क्या किया गया, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। इसके अलावा बात करें तो मंडला मेडिकल कॉलेज वॉज नेम्ड आफ्टर रानी फूल कुंवर। रानी फूल कुंवर कौन थी, शंकर शाह की पत्नी रानी फूल कुंवर। ठीक, तो आई होप कि आपको शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में समझ में आया होगा। ठीक, आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक, हमने पढ़ लिया शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में। इसमें जो भी है आप पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको पॉज करके वीडियो को और सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, कल जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे और कल हम पढ़ेंगे भीमाजी नायक के बारे में। ठीक है, तो कल हम देखेंगे भीमाजी नायक और ऐसे करके हम 3-4 क्लासेस में ही पूरे जितने भी ट्राइबल हीरोज हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।